अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो व्लॉग का स्टार्ट मैंने वहीं से किया है जहाँ से मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या अप्लाइंसेस परचेज़ किए हैं। तीनों ही अप्लाइंसेस मैंने फ़िलिप्स के परचेज़ किए हैं। इसमें से एक है टोस्टर प्लस सैंडविच डोल मेकर, और एक है इंडक्शन कुकवेयर स्टोव, और एक है एयर फ्रायर। और ये 2 स्पून मुझे चाहिए थे लकड़े के, तो ये मैंने ले लिए। थोड़े मुझे हाइट मतलब ज़्यादा लंबे वाले चाहिए थे भुनाई के लिए, दोनों भी। एक मुझे चावलों के लिए चाहिए था और एक मुझे चाहिए था सालन के लिए। तो ये दोनों स्पून मैंने ले लिए। अब यहाँ आ जाते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ अनबॉक्सिंग टोस्टर की। तो ये है फ़िलिप्स का टोस्टर प्लस सैंडविच मेकर, ये 2 in 1 है। ओके। और ये देखिए मेरी बेटी आ गई, क्योंकि इसका आना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मेरी शादी का भी एक था दहेज का मेरे, वो भी मैंने बहुत साल यूज़ किया, लेकिन फिर ये हुआ कि घर शिफ्टिंग वगैरह हुई तो वो ख़राब ही हो गया। फिर ये कि वो बन ही नहीं पाया, या मैंने उसे बनाया नहीं, मैंने ऐसे ही मेड को उसको दे दिया था कि ये खाला आप रख लें और इसको आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो मेरा सैंडविच मेकर नहीं था, ओनली टोस्टर था। ओके। और इसमें ये 2 रैक्स दी हुई हैं, और इसके अलावा ये जो टोस्टर की बटन होती है ये है अप एंड डाउन करने वाली, इसमें हीट भी एडजस्ट करने वाला होता है। ओके। और इसमें नीचे की तरफ ना, अगर आपके ब्रेड के क्रम्स वगैरह गिर जाएं तो उसको क्लीन करने के लिए इसकी नीचे एक प्लेट दी हुई है, जिससे कि ये पूरा कचरा साफ़ हो जाता है। मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए इसमें ना यहाँ पे नीचे, हाँ, ये ऐसे ब्रेड क्रम्स के छोटे छोटे से टुकड़े अगर गिर जाएँ तो आप इसको जस्ट साफ़ कपड़े से पोंछ सकते हो। कि ये मैंने एक टॉवल है, जो कि जिस किसी ने भी मेरी ईद की तैयारी वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने ये परचेज़ की थी, और बहुत अच्छी है ये। 50 की एक है, 200 का इसका सेट आता है 4 का। ये बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको मेरे जो गैस का चूल्हा है उसके जस्ट बाजू में ही रखा हुआ है, क्योंकि ब्रेड टोस्ट किया हुआ मुझे डेली ही लगता है। और ये फ़र्स्ट डे था, मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी, तो मैंने उनके लिए बनाया था ऑमलेट, और 2 ब्रेड मैंने उनको टोस्ट करके दिए हुए थे। और यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मेरे इंडक्शन स्टोव की। और ये मिला था मुझे 3200 का, और इसमें भी एक्चुअली 2-3 फ़ीचर्स थे, और एक जो है वो स्क्रीन टच भी था। लेकिन फिर जो सेल्समैन थे उन्होंने कहा कि जहाँ पे आप ये यूज़ कर रहे हो वहाँ अगर किड्स होंगे तो मैम आप स्क्रीन टच वाला मत लें, क्योंकि फिर वो जब टूट जाएगा तो उसका डिस्प्ले जो है वो बनने में भी टाइम लगेगा, और फिर ये बच्चे हैं तो काफ़ी रिस्की है। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप ये बटन वाला लें। तो मैंने बटन वाला परचेज़ किया था। और ये जब भी आप परचेज़ करें तो आप ये मेक श्योर करें कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इजी हो और आपको समझने में भी आसानी हो, और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये पावर सेवर हो। तो ये जो मैंने लिया था इंडक्शन स्टोव मेरा, ये फुल्ली पावर सेवर था, तो मैंने फिर इसको ही परचेज़ किया। और मैंने नेक्स्ट डे इसको एडजस्ट किया था अपने किचन में, क्योंकि मेरे किचन का सिर्फ एक ही स्लैब है, एक ही काउंटर है, और एक अदर साइड मेरी छोटी सी बेसिन है, और एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे मैं मेरे बर्तनों का रैक रखती हूँ। तो वहाँ तो मैं कोई इलेक्ट्रिक चीज़ रख ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने इसे फिर मेरे किचन के जो चूल्हा है ना उसके बाजू में ही इसको एडजस्ट कर दिया था। और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी।
और फिर जब मैंने अपना किचन सेट कर लिया तो उसके बाद मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और मैं और मेरे बच्चे बैठकर खा रहे थे। मैं ऐसे ही करती हूँ, फ्रूट चाट एक बाउल में बना लेती हूँ और फिर अपने बच्चों को लेकर बैठती हूँ। वो लोग टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं और मैं उनको खिलाती रहती हूँ। और ये जो मैंने आपसे शॉर्ट सी मेरी वीडियो मैंने शेयर की थी, हम लोग गए हुए थे कहीं बाहर फार्म हाउस पर। ये एक्चुअली मेरे जेठ का फार्म हाउस है। तो ये एक छोटी सी क्लिप जो है मेरी बच्ची ने बनाई हुई थी और ये उसके बाहर का व्यू है, क्योंकि रात हो चुकी थी तो कुछ इतना दिखाई तो नहीं दे रहा था। और फिर हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और हम नमाज़ पढ़ के निकल गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जिम भी जाना था ऑन टाइम। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये नेक्स्ट डे था। यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मेरे इंडक्शन स्टोव कुकवेयर की। तो ये फ़िलिप्स का है और इसकी प्राइस है 3200। ओके। ये मैं आपको बता दूँ। और मैंने एक एक दिन के गैप पे जो है ना एक एक अप्लाइंसेस यूज़ किए थे, क्योंकि मेरे किचन का जो है ना एक ही सिर्फ स्लैब है, तो बहुत ही वो छोटा पड़ता है मुझे। तो फिर ये था कि मुझे एडजस्ट करनी थी चीज़ें, जगह बनानी थी कि मैं इन सब चीज़ों को निकाल तो लूँगी लेकिन इन्हें रखूँगी कहाँ, एडजस्ट कहाँ मैं करूँगी। तो ये मैंने इससे अनबॉक्सिंग किया हुआ है। और इसके अंदर जो है ना बटन्स वाला फ़ीचर्स है। एक था स्क्रीन टच वाला भी, लेकिन उसने कहा कि फिर ये आप ले लेंगे ना तो इसका डिस्प्ले जब आउट हो जाएगा तो आपको जो है एक्सपेंस भी ज़्यादा पड़ेगा और फिर ये जल्दी बनेगा भी नहीं। अगर आपके घर में किड्स हैं तो उन्होंने कहा कि आप ये बटन वाला ऑप्शन वाला ले जाएं मैम, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो फिर मैंने यही वाला लिया और ये बहुत अच्छा है फ़िलिप्स का। मैंने जब किचन में अपनी जगह बनाई, इसको एडजस्ट किया, तो मैंने इसके ऊपर चाय बनाई थी। तो मेरा जो चाय का जो डोंगा होता है, हाँ, जिसे सॉस पैन कहते हैं, हम लोग डोंगा बोलते हैं। तो वो मेरी शादी का है, वो भी काफ़ी ओल्ड हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा। मेरी तमाम शॉपिंग जो है बर्तनों की और इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें मेरी अम्मी और मेरी मामी हैं।
एक ज़किया मामी, उन्होंने ख़रीदी थी। ये तो उन्होंने ही दिया था कि तुम ये इंडक्शन वाला जो है ना बर्तन लो, ताकि आगे चल के तुमको काम आए, क्योंकि 10-11 साल पहले तो कुछ इतना इंडक्शन का वो नहीं था, लेकिन अब देखो सब यही हो जाता है। और फिर उसके बाद ये था शाम का टाइम, मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बनाई हुई थी। मैं ऐसे फ्रूट चाट बना के बाउल में लेके बैठ जाती हूँ कि मैं और मेरे बच्चे खाएं, तो ऐसे मैं उन लोगों को एक एक देते रहती हूँ, मैं अपना खा लेती हूँ ना, तो ऐसे तो अदरवाइज़ वो लोग खाते ही नहीं हैं। और ये मैं अपने सास ससुर के साथ गई हुई थी अपने जेठ के फार्म हाउस पे, तो ये वहाँ की एक छोटी सी क्लिप मेरी बेटी ने बनाई हुई थी। मैं एक्चुअली नमाज़ पढ़ रही थी, वो मुझे भी शूट करी थी, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं शूट करना। और ये बाहर का व्यू है। एक्चुअली हम लोग जब पहुँचे तो मगरिब हो चुकी थी, और आपको तो पता है कि आजकल अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है। तो ये बाहर का व्यू है। उसने बाहर की भी एक छोटी सी क्लिप जो है वो शूट की थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख़याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।